नमस्कार। आज हम ब्लॉगिंग के बारे में बात करेंगे। ब्लॉगिंग के लिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम पर जाते हैं। गूगल क्रोम पर अगर हम लॉगिन हैं तो ठीक है, नहीं तो इसमें लॉगिन कर लें आप यहाँ पे जा कर के। यहाँ मैं पहले से ही लॉगिन हूँ। अब हम आते हैं सीधे गूगल प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये जो आपके 9 डॉट्स हैं, इसके नीचे आपके ये गूगल के प्रोडक्ट सारे दिखाई देते हैं। गूगल प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक आपको ब्लॉगर दिख रहा है। ब्लॉगर दिखने के बाद इस ब्लॉगर पर आप क्लिक करेंगे तो ये क्लिक होने के बाद आपका एक ब्लॉग यहाँ पर जो भी आप अगर आपने पहले कभी इसमें लॉगिन किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके नाम से एक ब्लॉग आता है। लेकिन अब आप अगर वहाँ पर अपने कुछ नाम देना चाहें उसका, तो आप यहाँ पर जा कर के एक न्यू ब्लॉग आएगा। न्यू ब्लॉग में जा कर के आप न्यू ब्लॉग में कोई भी एक नाम दे सकते हैं, जैसे MM या मेरी कविता या मेरा रचना संसार। ये मैंने एक जस्ट ऐसे ही दिया है। नेक्स्ट मैंने किया इसको। अब मैं इसका एक एड्रेस पूछ रहा है, ये आप क्या एड्रेस चाहते हैं उसका, कि उसका जैसे ये है। आप एक जैसे आप मैं करना चाहूँ कि किसी का नाम है, जैसे मोहन। मैं अपने नाम से मोहन बहुगुना नॉट अवेलेबल, ये नहीं, बहुगुना का के विचार, ये मैंने एक जस्ट इसका नाम दे दिया है। ये नाम जैसे ही मैं करता हूँ तो मोहन बहुगुना के विचार .blogspot.com ये आपका ये एड्रेस बन जाता है। अब आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करेंगे तो आप ये फिर आपके यहाँ पे दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पर ये मेरा जो भी मैंने अभी उसको सेव नहीं किया, लेकिन ये मेरे पास ये मेरी जैसे पहले के 2 ब्लॉग हैं मेरे बना रखे हैं टेस्ट वाले। तो मैं इसमें से किसी में एक रचना, मेरी रचनाएं ये डाला मैंने इसमें। अब मैं न्यू पोस्ट करता हूँ। न्यू पोस्ट करते ही मेरे सामने एक इस तरह से एक पेज खुलता है। इस पेज में मैं उसका कोई भी एक टाइटल देता हूँ कि मेरी कविता का क्या टाइटल है, या मेरे लेख का क्या टाइटल है, मेरा जो विचार हैं, या मैं कोई जो आर्टिकल लिख रहा हूँ उसका क्या टाइटल है, वो मैं टाइटल यहाँ पर देता हूँ कि मेरे विचार भारतीय प्रजातंत्र। इस तरह से मैंने इसका एक आर्टिकल वो लिखा। अब मैं नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो यहाँ पर जाते ही मैं अब इसमें फिर वो अपने वो लिखता हूँ। यहाँ पर जो भी मैं टाइटल वगैरह लिखना चाहूँ उसका, तो ये मैं टाइटल लिखता हूँ। टाइटल लिखने के बाद मैं यहाँ पर ये मैंने कुछ भी लिखा, और टाइटल लिखने के बाद मैं अपना मेन टेक्स्ट में आता हूँ। मेन टेक्स्ट के आने के बाद मैं इसको पब्लिश करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं पब्लिश करूँगा तो यहाँ पर ये सामने इस तरह से एक यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे एक मिनट में देखता हूँ। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा, यहाँ पर संसद के 2 सदन हैं, पर संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अब मैं इसको ये कर दिया। इसको करने के बाद मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश पोस्ट, दिस पोस्ट विल बी योर ब्लॉग। ओके, ये आ गया। दिस विल पब्लिश दिस पोस्ट टू योर ब्लॉग। कंफर्म करेंगे तो ये अब आप देखेंगे इसके मेरे विचार यहाँ पर आ गया। पोस्ट आपने ये मेरे विचार भारतीय प्रजातंत्र, जो भी मेरी पोस्ट है वो यहाँ पर दिखाई देंगी। अगर मैं सपोज करो ये ड्राफ्ट मैंने पहले बनाया था, मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, या एडिट करना चाहूँ इसको एडिट कर सकता हूँ। ये ड्राफ्ट था मेरा, इसको मैं अब पब्लिश करना चाहता हूँ। कुछ कर मैंने इसको ये करने के बाद कुछ इसमें बदलाव किए, कुछ एडिशन अल्ट्रेशन किया, उसके बाद मैं इसको पब्लिश करना चाहूँ तब भी मैं इसको पब्लिश कर सकता हूँ। या अभी मैं थोड़ा दिन कुछ और इस पर रिसर्च करना चाहता हूँ तो मैं इसके बाद में इसको इसमें कुछ अगर मेरे को लेबल लगाना है, जैसे कुछ भी किसी भी किस संबंध में ये लेख है फलां है, उस तरह का लेबल
तो वो भी एक लेवल में लगा सकता हूँ, या डिलीट करना चाहता हूँ तो वो डिलीट भी कर सकता हूँ। उसके बाद यह है प्रीव्यू में करना चाहता हूँ कि किस तरह का मेरा पोस्ट दिखेगा लोगों को, तो वो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, इसके पीछे में जो है यहाँ पर अब उसका एक बैकग्राउंड वगैरह भी सारी चीज़ें में वो हम कर सकते हैं। अपने उसका जो स्टैट्स है, कम पेज है, लेआउट है, लेआउट में जा कर के जैसे मेरा लेआउट कैसा होगा कि इस तरह का लेआउट होगा, अलग अलग तरह का, या मेरी थीम क्या होगी, ये मेरी थीम है। यहाँ पे मैं कैसे कैसे किस तरह से चाहता हूँ कि इस तरह इसमें कैसे कैसे दिखे, लिखने का फलां का। ठीक है, इस तरह से मैं ये फ़ोटो भी डाल सकते हैं। उसके बाद सेटिंग में जा कर के मैं भी इसकी सेटिंग भी देख सकता हूँ। और अब मैं कभी इसको अगर अपना इसको डिलीट भी करना चाहता हूँ ब्लॉग को, तो मैं अपने ब्लॉग को डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैं मुख्य तरह से ये था। एक बार फिर से दोबारा से हम आते हैं संक्षेप में। मैंने क्रोम खोला, क्रोम खोलने के बाद और मैं यहाँ से आया, ये मैंने गूगल के प्रोडक्ट्स हैं, गूगल प्रोडक्ट से मैं ब्लॉगर पर आया, ब्लॉगर में मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आया, यहाँ मैंने एक न्यू ब्लॉग बना दिया, मैंने इसका न्यू ब्लॉग। तो न्यू ब्लॉग मेरा अपना एक ब्लॉग होना चाहिए, नाम होना चाहिए उसका, नाम जैसे जैसे आप पूछता चले जाए वो आपका वो करते ही चले जाएगा आगे। न्यू ब्लॉग जैसे मैंने किया, एक कोई भी आप अपने हिसाब से अपना इसका एक नाम दे सकते हैं कि जो आप एक शॉर्ट हो सकता है कि आपके कई ब्लॉग हों, कोई कविता का ब्लॉग हो, कोई लेख का हो, कोई निबंध का हो, कोई साहित्य और दूसरी तरह का, कोई रेसिपी वगैरह का ब्लॉग हो। तो कई तरह के आपके ब्लॉग अलग अलग हो सकते हैं, तो उसी तरह का आप यहाँ पर एक उसका नाम अपने लिए रख सकते हैं और वो नाम रखने नेक्स्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ खाना खजाना, उसके बाद नेक्स्ट किया मैंने। नेक्स्ट करने के बाद फिर अब यहाँ पर आता है उसका खाना खजाना, मेरा जो खाना खजाना रेसिपी इस तरह से मैंने कर दिया इसको, ये अवेलेबल है। मैं सेव करता हूँ इसको, तो ये आ जाएगा। आमतौर पे क्योंकि ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए आपको उसका नाम ढूंढने में थोड़ा सा देर ये कह सकता है कि ये अवेलेबल है या नहीं है। जैसे ये मैंने गलत टाइपिंग किया था तो यहाँ पर ये नाम इसका अवेलेबल है अभी। मैं सेव करता हूँ तो आपका ये जो आपका एड्रेस होगा ये www.खाना-खजाना-रेसिपी.blogspot.com होगा। ये मैं सेव करता हूँ, तो ये सेव करने के बाद मेरा ये आ जाता है, मेरा ब्लॉग एक नया ब्लॉग मेरा खुल गया यहाँ पे। अब मेरे पहले वाले ब्लॉग भी हैं इसमें और ये नया मेरा खाना खजाना ब्लॉग भी खुल गया। अब मैं न्यू पोस्ट, अभी मेरे यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं दिखाई दे रही है, नई पोस्ट करता हूँ कि सुबह का नाश्ता, सुबह का नाश्ता, क्योंकि खाना खजाना से है मेरा ये ब्लॉग, तो मैं इसको यहाँ पर ये करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी मैं टाइप करता हूँ तो ये आ जाएगा। मैं पब्लिश करता हूँ इसको, तो ये फिर आम पब्लिक के लिए फिर ओपन हो जाता है। तो आमतौर पर यही एक इस तरह से ब्लॉग हम बना सकते हैं। धन्यवाद।